साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आज लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस टॉपिक पे एक वीडियो हम और बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो बात करते हैं इस पद की कि इसमें है क्या। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने से भाई के शोक में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। इसमें तुलसीदास ने शोकमय माहौल में हनुमान का संजीवनी लेकर आने की घटना को करुण रस में वीर रस का उदय होना बताते हैं। हनुमान जी आते हैं, वैद्य जी लक्ष्मण को बूटी पिलाते हैं, लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी वैद्य जी को उनके निवास स्थान पर छोड़कर आते हैं। लक्ष्मण के ठीक होने की खबर सुनकर रावण सिर धुनने लगता है। फिर वह कुंभकर्ण को जगाकर पूरी कहानी उसे सुनाता है, जिसे सुनकर कुंभकर्ण रावण को जगदम्बा यानी सीता जी के अपहरण के लिए धिक्कारता हुआ कहता है कि अब उसे अच्छे फल की इच्छा त्याग देनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय, बानर निकर आय गयो हनुमान जीव, करुणा महावीर रस हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि व्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदक आदिक बीरा, परे समर महि सब रणधीरा, सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। आइए इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। प्रलाप, प्रलाप माने होता है विलाप, यानी दुख में रोना विलाप कहलाता है। विकल, विकल माने व्याकुल यानी दुखी। निकर, निकर यानी समूह। जिमि, जिमि माने जैसे। मह माने में। कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला यानी आभारी। सुजाना यानी ज्ञानी। सकल माने सभी। व्राता माने होता है समूह या झुंड। वृतांत माने वर्णन। विषाद माने दुख। सिर धुनेव माने पछताना। पहि माने के पास। जतन माने प्रयत्न। कालु माने मृत्यु यानी महाकाल को कहते हैं। धरि माने धारण करके। बैसा माने बैठा। हरि माने हरण करके। कपिन माने हनुमान आदि दूसरे बानर। महा माने बड़े। संघारे माने मारे। मनुज आहारी माने मनुष्यों को खाने वाला, जिसे नरांतक कहते हैं। भट्ट माने योद्धा। अतिकाय माने बड़े शरीर वाला योद्धा। अपर माने दूसरा। महोदक यानी बड़े पेट वाला राक्षस। आदिक माने आदि। रणधीरा माने रण में कुशल, युद्ध में कुशल। मही माने धरती। बिलखान माने दुखी होकर रोना। जगदम्बा यानी जगत जननी माँ सीता के लिए आया है। आइए अर्थ देखने के बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय, बानर निकर। प्रभु यानी श्री राम के लिए आया है। प्रलाप उनका दुख, उनका रुदन, उनका विलाप। सुनि माने सुन करके। कान, बिकल माने व्याकुल। भय माने हो गए। बानर माने वानर योद्धा। निकर माने समूह। तो प्रभु का विलाप सुनकर, उनका दुख सुनकर, उनका रुदन सुनकर जो वानर योद्धा थे वो क्या हो गए? व्याकुल हो गए। जो समूह में वानर योद्धा थे वो व्याकुल हो गए।
आए गयो हनुमान ना, उसी समय आ गए हनुमान जी आ गए। जिमी जैसे हनुमान जी के आने की घटना को कहा कि जिमी माने जैसे, करुणा यानी करुण की जब स्थिति होती है, जो शोक की स्थिति होती है, रुदन की स्थिति होती है, उसमें वीर रस का आगमन हो जाता है। तो उसी समय क्या कौन आ गया, उसी समय हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी का आना इस तरह से है जिस प्रकार से करुण रस में वीर रस का अचानक प्रस्फुटन हो जाना है, अचानक आ जाना है। तो इन दो लाइनों का अर्थ ये है कि प्रभु श्री राम का विलाप, उनका दुख, उनका रुदन सुन करके जो वानर योद्धा थे समूह में, वो अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी का आना इस तरह है जिस प्रकार करुण रस में वीर रस का उत्पन्न होना है। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, हरसि माने खुश हो करके, राम यानी श्री राम प्रभु, भेटे माने भेटे, किसको, हनुमान जी को, भेटना माने गले लगा लिए। तो हर्ष में खुश होकर के, प्रसन्न होकर के राम ने क्या किया, हनुमान जी को गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ ना, अत्यंत क्या हो गए, कृतज्ञ हो गए, अत्यंत आभारी हो गए, अत्यंत उपकृत हो गए। प्रभु, प्रभु कौन, राम, परम सुजाना, जो परम ज्ञानी है वो राम, वो श्री राम हनुमान जी के क्या हो गए, अत्यंत आभारी हो गए, अत्यंत कृतज्ञ हो गए। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, तुरंत ही वैद्य जी ने क्या किया, उपाय किया। तुरंत वैद्य, तुरंत ही वैद्य जी ने, तब माने उसी समय, कीन माने किया, उपाय, तुरंत वैद्य जी ने उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी उठ करके प्रसन्न होकर के बैठ गए। यानी अभी तक लक्ष्मण जी जो मूर्छित थे, वो जब वैद्य जी ने उपाय किया, यानी उन्हें संजीवनी बूटी की दवा पिलाई, तो लक्ष्मण जी खुश होकर के उठ बैठे। ठीक है, आगे हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, जब लक्ष्मण जी उठ बैठे तो प्रभु श्री राम ने क्या किया, हृदय यानी गले से लगाया, प्रभु भेटेउ भ्राता, प्रभु श्री राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। ठीक है, भेंट किया। हर्षे, हर्षे माने खुश हुए, सकल माने सभी, भालू माने भालू, कपि माने बंदर, व्राता माने समूह या झुंड। तो समूह के सभी भालू और बंदर क्या हो गए, वानर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। तो जैसे ही लक्ष्मण जी उठ के बैठे, प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, उन्हें भेटा, और सभी बंदर और सभी भालू समूह के, झुंड के, वो क्या हो गए, हर्षे यानी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है, आगे कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा। फिर कपि माने, कपि किसके लिए आया है, हनुमान जी के लिए आया है। उन्होंने क्या किया, पुनः पुनि यानी तुरंत ही क्या किया, वैद्य यानी वैद्य जी को तहाँ पहुँचावा, कहाँ, वहाँ पहुँचाया। कहाँ, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जिस प्रकार से वो वैद्य जी को लेके आए थे, उसी प्रकार से हनुमान जी ने वैद्य जी को वहाँ पहुँचा दिया। क्या किया था हनुमान जी ने, वैद्य जी को उनके घर सहित उठा के ले आए थे। तो जिस प्रकार घर सहित उठा के ले आए थे हनुमान जी आकाश मार्ग से, उसी प्रकार उन्होंने घर सहित ही वैद्य जी को उनके घर में पहुंचा दिया, उनकी उसी जगह पे पहुंचा दिया। वही कहा कि कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचावा, पुनः हनुमान जी ने वैद्य जी को वहीं पहुंचा दिया, जिस प्रकार से, जेहि विधि, जिस प्रकार से, तब ही, उस समय, ताहि लई आवा, उनको लेकर के आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेउ, यह वर्णन, दशानन यानी 10 है, आनंद जिसके, कौन, बहुब्रीहि समास है, कौन, रावण। तो यह वृतांत दशानन सुनेउ, यह घटना, यह वर्णन किसने सुना, दशानन ने सुना, रावण ने सुना। क्या सुना, हनुमान जी का जो है संजीवनी बूटी ले आना, लक्ष्मण जी का जो है फिर से उठ बैठना, फिर से सही हो जाना, और वैद्य जी का दोबारा जो है लंका में पहुंचा देना। यह पूरा वर्णन किसने सुना,
दशानन यानी रावण ने सुना। अति विषाद, अति माने अत्यंत, विषाद माने दुख, अत्यंत दुख हुआ। पुनि पुनि सिर धुरेऊ, बार बार उसने अपना सिर धुना, यानी क्या किया, शोक किया, दुख किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यह वर्णन रावण ने सुना तो उसने क्या किया, अत्यंत दुख में बार बार अपना सिर धुना। ठीक है, तो सिर धुनना क्या है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है पछताना। तो बार बार रावण क्या करा, पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा ना, व्याकुल होकर के, दुखी होकर, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण उस जो उसका भाई है, पही माने पास, आवा ना, वो व्याकुल होकर के, दुखी होकर के किसके पास आया, कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन कर ताहि जगावा, अनेक प्रकार के यत्न करके, अनेक प्रकार के जतन माने प्रयास करके, ताहि माने उसे, जगावा माने जगाया, अनेक प्रकार के प्रयत्न करके उसे जगाया। अब जब जागा निशिचर देखई कैसा, जागा, कौन जागा, निशिचर ना, निशिचर रात्रि में चलने वाला, रात्रि में जागने वाला, कौन, अर्थात राक्षस। ये किसके लिए आया है, ये विभीषण के लिए, सॉरी ये कुंभकर्ण के लिए आया है। तो क्या हुआ, जब कुंभकर्ण जागा, देखे कैसा, तो देखने में कैसा लग रहा था, मानहु कालु देहि धर बैसा, मानो माने मानिए कि कालु, कालु यानी मृत्यु ने, यानी महाकाल ने, देह धरि बैसा, देह धारण कर लिया है, शरीर धारण कर लिया है। तो जब राक्षस यानी कुंभकर्ण जागा तो वो देखने में कैसा लग रहा है, मानो महाकाल ने, मृत्यु ने क्या कर लिया है, देह धारण कर लिया है, शरीर धारण कर लिया है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण बूझा माने पूछा, कहूँ भाई, अपने भाई से कहा, किससे, रावण से कहा कि कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, हे भाई बताओ कि तुम्हारा मुख क्या क्यों सूख रहा है, तुम क्यों निराश हो, तुम क्यों उदास हो। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि कहो भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तुम उदास क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी ना, कथा कही माने कहानी कही, कहानी जो कुछ भी अभी तक हुआ था उसे बताया, कही माने बताया, सब पूरी कथा बताई, ते ही अभिमानी, तब अभिमानी रावण ने वो सारी कहानी बताई, पूरा वृतांत बताया कि किस प्रकार वो सीता जी को लेके आ गया था। जही प्रकार सीता हरि आनी, कि जही प्रकार किस प्रकार उन्होंने सीता का हरण किया था। तो रावण ने, अभिमानी रावण ने सारी कहानी किसको बताई, कुंभकर्ण को बताई कि किस प्रकार उसने जो है सीता का हरण कर लाया था। अब क्या बोला कि तात कपिन सब निशिचर मारे, कहा हे भाई, कपिन यानी जो भी वानर है, हनुमान आदि जो दूसरे वानर हैं, सब ने निशिचर मारे, निशिचर माने राक्षसों को मार दिया। अब महा योद्धा संघारे, महान महान योद्धाओं को क्या कर दिया, संहार कर दिया, उनको मृत्यु दे दी। तो क्या कहा कि तात कपिन सब निशिचर मारे, हे तात, हे भाई, वानरों ने, हनुमान आदि वानरों ने सभी राक्षसों को मार दिया और महान महान योद्धाओं का क्या कर दिया, संहार कर दिया। और उनमें योद्धा कौन कौन से थे, दुर्मुख, दुर्मुख यानी राक्षस, दुर्मुख नाम था राक्षस का। सुर रिपु, सुर माने होता है देवता, रिपु माने होता है शत्रु, तो देवताओं का शत्रु कौन, मेघनाथ, मनुज आहारी, मनुज को खाने वाला, जिसे क्या कहते थे, नरांतक कहते थे। तो कौन कौन से योद्धा, दुर्मुख, मेघनाथ और नरांतक। भट्ट माने योद्धा, अतिकाय, अतिकाय माने जिसका बहुत बड़ा शरीर हो, तो अतिकाय भी एक योद्धा था। अकंपन एक योद्धा था। भारी का मतलब ये है कि ये सभी योद्धा अत्यंत भयंकर थे, बड़े योद्धा थे। तो कहा दुर्मुख, मेघनाथ, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, ये सब बहुत महान योद्धा थे। भट्ट माने योद्धा थे, भारी माने बहुत बड़े योद्धा थे। अपर दूसरे महोदक यानी बड़े पेट वाले राक्षस, महोदक नाम है उसका। आदिक, आदि वीर ना,
क्या होता है कि दूसरे महोदक जैसे दूसरे वीर परे समर मही सब रणधीरा। मही माने पृथ्वी, समर माने रणभूमि, और सब रणधीरा यानी रण में कुशल, यानी रण में कुशल जितने दूसरे योद्धा थे वो सब क्या हुए, पृथ्वी पर यानी रण में क्या करे, खेत रहे, मतलब मारे गए। तो कहा कि और अपर महोदक आदिक बीरा परे समर मही सब रणधीरा। दूसरे महोदक आदि जैसे दूसरे वीर, ये सभी वीर जो कि रण में अत्यंत कुशल थे, वो सब युद्ध भूमि में मारे गए। आगे देखते हैं कि सुनि दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनि माने सुन करके, दस्कंधर माने रावण। तो रावण के वचन को सुन करके तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण व्याकुल होकर के रोने लगा, बिलखने लगा, मतलब कि अत्यंत व्याकुल होकर के, अत्यंत दुखी होकर के रोने लगा। तो रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी होकर के रोने लगा। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा यानी जगत की माँ, जगत जननी माँ सीता, सीता का हरण करके अब सठ माने मूर्ख, चाहत कल्याण, अब मूर्ख कल्याण चाहता है। किसको बोला, जो है कुंभकर्ण ने रावण को बोला कि जगदम्बा माँ जगत जननी सीता का हरण करके अब मूर्ख तुम कल्याण चाहते हो, अर्थात अब ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो आप ये देखिए कि ये पहली जो दो लाइन है ये क्या है, सोरठा है। क्या है, सोरठा है। और ये पूरा यहाँ तक क्या है, ये चौपाई है, और ये क्या है, दोहा है। तो सोरठा की स्थिति क्या होती है कि सोरठा में 4 चरण होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहे में भी 4 चरण होते हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये सोरठा, चौपाई और दोहा है। और क्या है, आप देखते हैं कविता, ये जो पूरी क्या है, छंदबद्ध है। तो ये सोरठा छंद है, ये चौपाई छंद है, ये दोहा छंद है। संगीतात्मकता है, यानी आप इसको गा सकते हैं, गाया जा सकता है। प्रभु प्रलाप प्रभु परम तबहि ताहि कथा कही अतिकाय अकंपन, इन सब में वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और पुनि पुनि महा महा, एक शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। और सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। बाकी आप 2 लाइन और लिख सकते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण के उठ बैठने के बाद जो रावण का विलाप है या जो रावण की चिंता है उसका वर्णन किया है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि रावण जो है कुंभकर्ण से अभी तक की जो भी स्थिति है उसके बारे में विस्तार से बताता है। फिर कुंभकर्ण रावण को बताता है कि तुमने तो जगत जननी माँ का हरण कर लिया है, तो अब तो कल्याण संभव है ही नहीं, यानी युद्ध का निर्णय निश्चित हो चुका है। इस प्रकार से आप 2 लाइन और नीचे लिख सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी ये समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।